नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत आनंदमय होंगे, कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। ये नई कहानी सच्ची घटना के पर आधारित है। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति को आबकारी में नौकरी मिली। और आबकारी समझते हैं, शराब के महकमे में। और नौकरी भी मिली एक ऑफिसर की। घर गांव से दूर वो शहर में आ बसा। शायद आपको पता हो, शराब के महकमे में जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा उसकी ऊपर की कमाई हो जाती है। आप कहेंगे ऊपर की कमाई का मतलब किसी की शराब पकड़ी, अथवा किसी को कोई लाइसेंस देना है, अथवा कोई ठेका छोड़ना है। पहले इस तरीके के काम प्रायः होते थे, वर्तमान में कुछ सुधार है। प्यारे बच्चों, उसने खूब कमाई की, शहर में एक घर बनाया और घर में सब प्रकार की सुविधाएं भी दी। उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। पत्नी ने कई बार अपने पति से कहा, पतिदेव, आप जितना कमाते हो उतना उड़ा देते हो, कभी इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचिए। और ऑफिसर चौड़े होकर के कहता है, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्यारे बच्चों, गलत तरीके से पैसा घर में आ रहा था और उस तरीके से दोस्त भी बन रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, पुलिस वाले का दोस्त पुलिस वाला, अध्यापक का अध्यापक, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, विद्यार्थी का विद्यार्थी। और जो इस तरीके की कमाई करते हैं उनके दोस्त भी उसी तरीके के होते हैं। उसने पीना शुरू किया, देर रात तक घर में आना शुरू किया। पत्नी ने बहुत एतराज़ किया। उससे अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके पिता रात को घर आए तो पी करके आए। बहुत जब भी वो टोकती तो पति कभी तो नाराज़ हो जाते और कभी उसको प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई उपहार ले आते। दिवाली आई तो सोने की एक चेन बनवा दी, कोई और त्यौहार आया तो कुछ और बनवा दिया। इस तरीके से वो पत्नी को उपहार तो देता रहा, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर के उसने कभी नहीं सोचा। प्यारे बच्चों, समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। कौन? पिताजी, ऑफिसर। समझ गए ना आप कि वो सोए और सोए सोए ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत अफसोस की बात बनी, पत्नी के लिए भी, परिवार के लिए। लोग जमा हुए, अंतिम संस्कार किया गया और मृत्यु के बाद की जो रस्में हैं उन्हें निभाया गया। उसके बाद रिश्तेदार चले गए। घर में 2 ही परिवार रुके, एक ससुराल से देवर जेठ का परिवार और एक मायके से उनके भाई और भाभी। उन्होंने पूछा, बहन, जीजाजी ने हमारा खूब कमाया है, अच्छे पद पर थे, आगे रोटी की चिंता तो नहीं होगी ना? पेंशन तो उनकी मिल ही जाएगी, बच्चों को तो पढ़ा लोगी ना? बच्चों की माँ ने कहा, माफ़ करना, आज तक मुझे पति ने कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें कई बार कहा कि कुछ बच्चों के लिए कर डालिए, ना तो उन्होंने मुझे कभी ये बताया कि वो पैसा कितना कमाते थे, और ना ही मुझे आज तक उन्होंने कुछ दिया। ससुराल वालों ने सोचा कि बहू बहुत सियानी है, हम कुछ मांग ना लें, इसलिए हमें कुछ बता नहीं रही। चुपके से अगले दिन चले गए। भाई भाभी ने फिर पूछा, दीदी सच बताओ। उसने सब कुछ सच बता दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं। भाई भाभी कुछ दिन रुके, जो पेंशन बननी थी, जो सरकारी सेवा का लाभ उसको मिलना था वो मिला, और उसके बाद वो भी चले गए। शुरू की सहानुभूति सबके साथ होती है प्यारे बच्चों। जब लंबा समय निकल जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, सभी अपने में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत कम कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं जो रिश्ते को निभाते हैं। भाई समय पर कभी गेहूँ दे जाते, कभी चावल दे जाते, कभी घी दे जाते, कभी दूध दे जाते, लेकिन ससुराल वालों ने वो नाता कम कर दिया था। प्यारे बच्चों, बच्चे बड़े हो रहे थे,
एक दिन बच्चों को फीस देनी थी, ट्यूशन भी भरनी थी, पैसे नहीं थे। अब उसने अपने घर से जो फालतू सामान था वो निकालना शुरू किया, लेकिन उसे भी काम नहीं बना। कुछ समय के बाद उसने सोचा कि जो सोने के जेवर हैं उसको कुछ हल्का करूं और अपने बच्चों को पढ़ा दूं। एक बार बच्चे पढ़ गए, ये पैरों पर खड़े हो गए। एक्स ग्रेशिया में अगर इनको नौकरी मिल गई तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ बच्चे पढ़ तो लें। घर के दरवाजे पर बड़ी उदास सी खड़ी थी। तभी उसके आगे से एक काम वाली बाई निकली जो कभी उसके घर काम किया करती थी। बाई ने ना राम राम की, कैसी हो पूछा। इसने कहा, मैं अच्छी हूँ, तुम सुनाओ कैसी। मैं अच्छी हूँ। काम वाली ने कहा, कभी कोई काम हो तो मुझे याद करना। इस बहन ने कहा, आओ अंदर आओ, ज़रा बैठते हैं। बैठी। गृहिणी ने कहा, मतलब उस ऑफिसर की पत्नी ने उस काम वाली से पूछा, कहाँ कहाँ जाती हो, क्या किसी सुनारे के घर भी जाती हो। उसने कहा, मैं 5-7 घरों में जाती हूँ और एक सुनारे के घर भी जाती हूँ। कोई सेवा है क्या, कुछ खरीदना है क्या। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि औरत घर की बात इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालती, क्योंकि कमज़ोर को सभी दबाने की कोशिश करते हैं। काम वाली ने फिर भी पूछ लिया, देखो बीबी, अगर मेरे लिए या मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर कहना, मैं आपकी मदद जितनी हो सकेगी करूँगी। आप मुझे अपना ही समझो, मैं बाहर जाकर के बात करने वालों में नहीं हूँ। ऑफिसर की पत्नी ने डरते हुए से कहा, हाँ, मैं अपनी 2 तोले की सोने की चेन है, उसको बेचना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। काम वाली ने पूछा, कितने की होगी। उसने कहा, आज के वक्त में 6,000 रुपया इसका मिल जाना चाहिए। काम वाली ने कहा, कोई बात नहीं बहन, आप वो सोने की चेन मुझे दे दीजिए और मैं आपको 6,000 रुपया ला दूँ। ये सुनते ही ऑफिसर की पत्नी को बहुत अजीब सा लगा, उसे गुस्सा भी आया। उसने कहा, मेरे पास तो 6,000 रुपये नहीं है, लेकिन इस काम वाली के पास 6,000 रुपये कहाँ से आ गए। बात बहुत पुरानी है बच्चों, 6,000 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। 3,000 रुपये तोला उस समय सोना था। उसने डांटते हुए काम वाली से कहा, तुम्हारे पास 6,000 रुपये कहाँ से आ गए। घरों में काम करने जाती हो या चोरी करने जाती हो। कपड़े धोती होंगी ना, तो जिनकी पैंटों में पैसे मिलते होंगे चुपके से रख लेती होंगी। और कौन तुम्हारी पहरेदारी करे, कब तुम क्या उठा करके ले जाओ। उसने काम वाली का बहुत अपमान किया। सारी बातें सुनने के बाद काम वाली ने कहा, बीबी जी, आपने मुझे जो कहना था कह लिया, अब आप ज़रा मेरी बात सुनिए। मैंने आपके यहाँ भी काम किया है और भी बहुत सारे स्थानों पर काम करती हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं उठाया, मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। आपको याद होगा 6-7 साल पहले जब मैं आपके यहाँ काम करती थी, मेरे पति जो रिक्शा चलाते हैं बीमार हो गए थे। उनको टाइफाइड हुआ, उनको कई दिन अस्पताल रहना पड़ा। मेरे घर के अंदर रोटी के लाले पड़ गए। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपको ध्यान हो, आपके यहाँ भी मैं 1 महीना काम के लिए नहीं आई थी, तब आपने मेरी महीने की पगार रोक ली थी। सबने मेरी पगार रोक ली, किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी क्या अवस्था है। तब मैं समझ गई कि अगर पैसा अपने पास हो तो सब लोग मदद करते हैं, यदि पैसा ना हो तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होता। मेरे पति जब ठीक होकर के आए और उन्होंने रिक्शा चलाना दोबारा शुरू किया, इस पाठ को मैं समझ चुकी थी। मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ, मेरे पास एक ही चारपाई है, मेरा फर्श कच्चा है। आप जानती हैं, मैंने अपनी उस चारपाई के नीचे एक खड्डा खोदा, डालडा का पुराना डब्बा लिया, उसमें छेद किया और उसे दबा दिया। जब भी अवसर लगा, जब भी मुझे किसी ने वार त्योहार पर पैसे दिए, मैंने उसमें डाल दिए। अतिरिक्त जब भी कहीं से आई हुई, मैं उसमें बचाती रही। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मुझे भी उनकी शादी करनी है। जब मेरे दुख में कोई शामिल नहीं हुआ, जब मेरे दुख में किसी ने मुझे सहयोग नहीं दिया, तो विवाह के वक्त मुझे कौन देगा। ये सोच करके मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। आज मेरी बेटी विवाह की काबिल हो चुकी है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ खरीदना ही है। आप बेचना चाह रही हैं तो मुझे लगा कि मैं खरीद लूँ, लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है, छोटा व्यक्ति, गरीब आदमी, कितना भी ईमानदार हो, लोग उस पर शक करते हैं। अफसर की पत्नी की आंखें खुली रह गईं कि यह अनपढ़ औरत इतनी समझदार निकली। इसने छोटी छोटी बचत कर ली
अपनी बेटियों के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। और मैं एक अमीर पति की पत्नी होने के बावजूद भी अपने भविष्य के बारे में उसी पर निर्भर रही। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक सवाल है, इन दोनों में से आप किसको समझदार मानेंगे, काम वाली बाई को या ऑफिसर की पत्नी को? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा काम वाली बाई को। क्यों? प्यारे बच्चों, उसने छोटी छोटी बचत करके अपने घर को एक शक्ति दी। बचत छोटी हो लेकिन वो हमेशा महान होती है। वो बचत जो हमारे परिवार को ऊपर उठाए, वो बचत जो हमारे समाज और राष्ट्र को ऊपर उठाए, वो निश्चित रूप से महान है। बचत पैसे की हो, बचत बिजली की हो, बचत पानी की हो और बचत संबंधों की हो, कोई भी बचत हमारे लिए हमेशा आगे उन्नति के रास्ते खोलती है। जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते उसको हम बचा करके उसका निर्माण कर सकते हैं। हम बिजली बना नहीं सकते लेकिन बचा करके उसको बना सकते हैं। जल बना नहीं सकते लेकिन अगर हम जल की बचत करते हैं तो निश्चित सी बात है कि हम जल का निर्माण कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन छोटी छोटी बचतों को धारण करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में बहुत सा योगदान देंगे। धन्यवाद बच्चों। कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी?